हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? वैसे ये डायलॉग कहीं ना कहीं सुना हुआ लगता है आप लोगों को भी। तो उस दिन हमने डिस्कस किया था रीजनिंग के टॉपिक्स को लेकर। तो रीजनिंग के टॉपिक्स जो थे हमने एग्जाम के बारे में भी डिस्कस किया था कि हमारे एग्जाम कौन कौन से होने वाले हैं या फिर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है प्रेजेंट में। तो उससे रिलेटेड हमने बातें भी की थी काफी सारी और टॉपिक के बारे में भी जानकारी दी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्यूब एंड डाइस। अच्छा, क्यूब एंड डाइस में से जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा डाइस। एक्चुअली डाइस होता क्या है? डाइस के बारे में अगर हम बात करें तो डाइस होता क्या है, जैसे कि हम जो भी लूडो वगैरह खेलते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि डाइस जो यूज होता है जिसके ऊपर 1 से लेके 6 तक संख्याएं अंकित की हुई होती हैं। तो ये पासे होते कितने प्रकार के हैं? पहली बात तो ये कि हमारे डाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस जो कि लिखा हुआ है। अच्छा, स्टैंडर्ड डाइस में एक्चुअली होता है क्या? स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 रहता है, 7 रहता है। लेकिन इनके या फिर इसके निकटवर्ती मतलब जो इनके पास में नंबर उपस्थित हैं, निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। जैसे अगर मैं एक पासा बनाऊं अगर, तो उस पर मैं लिख दूं 1 3 2। तो ये 2 और 3 लिखे हुए ये एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, लेकिन इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। जो इनके अपोजिट डिजिट होंगे उनका योग हमेशा 7 रहेगा। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि इस पासे को लेकर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 1 3 2, तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? थोड़ी सी कोशिश करो फिर मैं बताता हूं आपको। 3 के अपोजिट जो होने वाला होगा, जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी थी कि इनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो कि 7 हो जाए? सिंपल सी बात है, 4 इक्वल्स टू 7। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 7 है, वो सॉरी 4 है। और अगर ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो सिंपल से कुछ बच्चे जवाब देंगे 2 के विपरीत 5 होगा। अगर मैं 1 के पूछूं कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो कुछ बच्चे जवाब देंगे कि 6 होगा। और सिंपल सी बात है, 6 तक लास्ट तक क्यों जाते हैं? क्योंकि पासे में ही 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित की गई होती हैं। अब मैं बात करता हूं मानक पासे की, या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें पहले स्टैंडर्डाइज से। चलो स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले थोड़ी से कुछ, फिर हम चलते हैं मानक पासे पे, सॉरी सामान्य पासे पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे शायद ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यदि एक ही पासे के दो अलग अलग जगह, एक ही पासे को, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। जैसे कि दिया है एक ही पासे के दो अलग अलग, एक ही पासे को दो अलग अलग जगह दिखाया जाए, तो मैं कुछ चीजों को बोल देता हूं, आप नोट कर लेना या लिखना जरूरी है। तो छोटा सा लिख देता हूं, एक ही पासे को दो अलग अलग जगह दिखाया जाए। जैसे अगर हम बात करें पासा कौन कौन से हो सकते हैं, वो जिसके 6 फलकों में से,
जिसके 6 फलकों को 1 से 6 तक अंकित किया गया है, जिसके फलकों पर संख्या, इसके फलकों पर संख्या 1 से 6 तक अंकित की गई है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? तो 6 के अपोजिट, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा? तो हम पहले पासा बना लेते हैं। जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा, पासे की कितने चेहरे दर्शाए गए हैं, या फिर कितने पासे, एक ही पासे को 2 बार दर्शाया गया है, जिसमें कि हमारे डिजिट है 6, 5, 3 और 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो हमको बताना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। कोशिश करके देखो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं एसएससी ने पूछा ही है। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये पता करें कि ये स्टैंडर्ड पासा है या फिर जर्नल यानी कि मानक या सामान्य पासा है। तो देखते हैं कि इनके निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारा स्टैंडर्ड पासा है, अगर 7 है तो वो सामान्य पासा है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं 6 और 5 11 नहीं, 5 और 3 8 नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा रिलेट करता है स्टैंडर्डाइज से। ठीक है, मेथड हमारे पास 2 हैं। पहले मेथड की अगर हम बात करें, पहला मेथड ये कि जैसे भी हमने थ्योरी पढ़ी थी स्टैंडर्डाइज की, कि चलो मैं बात करता हूं। इसमें कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कॉमन क्या है हमारे पास? कॉमन हमें क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अगर हम 6 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे पासे में भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे पासे में भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। चलो देखते हैं। मैंने 6 कॉमन ले लिया। 6 से मैं 4 पे गया, 4 से फिर मैं 2 पे गया। दूसरा देखते हैं 6 से मैं गया 3 पे, 3 से गया 5 पर। अच्छा, अब आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी कि अब देखने को मिल रहा होगा कि इसमें से नंबर मिसिंग कौन सा है। रीजन क्या है? क्योंकि संख्याएं जो पास होती है 1 से 6 तक अंकित होती हैं, तो इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है? देखो सारी चीजें हैं, नंबर जो मिस है, जो कॉमन है हमारे पास 6 आया, इसकी जगह पे अगर हम 1 ले लें तो जो 6 का विपरीत होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और कहीं ना कहीं हमारी ये डेफिनेशन भी प्रूव होती है कि स्टैंडर्डाइज के जो फलकों अपोजिट अंकों का योग 7 होता है। तो 6 और 1 7। क्या ये हमारा सही है? यहां तक आप इसे नोट करिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा यहां तक ये चीजें शायद आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जर्नल पासे का। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जर्नल पासे का, कि जर्नल पासे की अगर हम बात करें, यानी कि सामान्य पासा, जर्नल पासे हमने 2 प्रकार के बताए थे। पासे हमने 2 प्रकार के पढ़े थे। 2 प्रकार के पढ़े थे। पहला पासा था हमारा स्टैंडर्ड, और सेकंड की बात कर रहे हैं हम जनरल। जनरल को हम बोलते हैं सामान्य। आज ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, तो बाकी कंप्लीट वीडियो मैं कल कर दूंगा। तो सामान्य का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे अगली वीडियो में रहेंगे। सामान्य पासे की जैसे कि हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ रही थी, सामान्य पासे की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। जस्ट इसके अपोजिट होती है, यानी कि इसके निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 होता है और अपोजिट संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। जैसे अगर मैं डाइस बना दूं, डाइस नंबर 1 2 5 2 4, क्या मैंने बोल सकते हैं कि ये सामान्य पासा है? सामान्य पासे की थ्योरी क्या थी हमारे पास? सामान्य पासे की थ्योरी ये थी कि इनके विपरीत शतों का योग 7 नहीं होगा, निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 होगा। देख लेते हैं, 4 और 3 7,
ठीक है, 5 और 2 7। चलो ठीक है, ये चीज प्रूव हो रही है। तो इस वीडियो को आज हम यही रोकते हैं, आगे कल आपको कंटिन्यू करके देते हैं वीडियो, जिसमें कि हम आगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, और इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।